नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम क्या बात करेंगे, हम सब जानते हैं कि आजकल कोलेस्ट्रॉल की समस्या बहुत ज़्यादा बनी हुई है। अब ये क्यों बनी हुई है, आप बताएं क्यों बनी हुई है? क्योंकि आप तेल वाला चीज़ खाते हो, आपको पसंद है बहुत से पकवान, आपको पसंद है बहुत से तले हुए चीज़, समोसा खाना है, शाम में अगर बाहर जाना है तो समोसा खाए बिना घर वापस नहीं आना है, तो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम तो होगी ही। अब दूसरा ये होता है कि गोलगप्पा भी खाते हैं, साथ में उसमें तीखा मिर्ची भी चाहिए। साथ में गोलगप्पा क्या होता है, छना हुआ होता है। और अगर आपको इससे भी मन नहीं भरता है तो आप फास्ट फूड खाते हो, बाहर का कुछ भी चीज़ जो कि तला हुआ है, बर्गर खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं। बहुत बच्चे पिज़्ज़ा खाना पसंद करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से हो जाता है आपको दिक्कत। जब आपको दिक्कत होगा इसका मतलब है आपके हार्ट को दिक्कत होगा। हार्ट को दिक्कत होगा इसका मतलब क्या है, कोलेस्ट्रॉल की संभावना हो सकती है। और इसीलिए 5 ऐसी चीज, अगर आपको लगता है कि आप अपने आप से प्यार करते हैं, आप अपने आप का ख्याल रखना चाहते हैं, तो 5 ऐसी चीज अपने डाइट में शामिल कीजिए। और वो क्या है, जो कि आपको कोलेस्ट्रॉल कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल कहाँ है, किस स्टेट में है? गुजरात, कर्नाटक और साथ में मुंबई। इन तीनों स्टेट में कोलेस्ट्रॉल की जो मरीज है वो अदर स्टेट से ज़्यादा है। अब क्यों है? क्योंकि यहाँ जो है वो धड़ल्ले से फास्ट फूड बिकता है, आप खाते हो, आप पसंद करते हो। खाना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी, हमेशा खाना अच्छी बात नहीं है। अब देखिए, सबसे पहला आपको ओट्स शामिल करना है अपने खाने में। और इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इसमें सॉल्युबल फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। और वो क्या होता है, वो देखिए, सॉल्युबल, यहाँ पे मैंने 2 शब्द का इस्तेमाल किया है, एक है सॉल्युबल और दूसरा है फाइबर। मतलब ये कि जो कि घुलनशील हो उसको हम बोलते हैं सॉल्युबल। और फाइबर ऐसी चीज होती है जो आपके आंत को साफ करने का काम करती है। अगर कोलेस्ट्रॉल है तो उसको भी साफ करने का काम करेगी। किसी को कोलेस्ट्रॉल है लेकिन कम अमाउंट में है तो वो सलाद खाए, ओट्स खाए, जिससे आपका जो खून की नली है वो फिर साफ रहे। अब समझ में आ रहा है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल अपने आप का ख्याल रखना। ओट्स आप सुबह के नाश्ते में खा सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, देखिए यहाँ पे दूसरा ये है कि आप यहाँ पे पी खा सकते हैं, मतलब मटर। इसमें क्या होता है, इसमें भी सॉल्युबल फाइबर होता है। साथ में क्या होता है, ये आपको किस चीज से बचाएगा, ठंड के मौसम में मिलता है ये। और ये आपको किस चीज से बचाएगा, ये आपको हार्ट अटैक से बचाता है, मतलब दिल का दौरा ना पड़ जाए उसके लिए ये आपको मदद करेगा। लेकिन अधिक अमाउंट में इसका भी सेवन नहीं करना है। ठंड का मौसम आता है, मौसम अगर मटर का है तो मटर भरपूर मात्रा में खाए। मौसम अगर मूली का है तो मूली आप भरपूर मात्रा में खाए। मौसम अगर गाजर का है तो भरपूर मात्रा में खाइए, क्या दिक्कत है। मौसम के हिसाब से आप खाना खाइए, हेल्दी चीज खाइए, जो चीज का मौसम है वही चीज खाइए। आपकी बॉडी में सारे पोषक तत्व आएंगे, फिर आपको शिकायत नहीं होगी कि हाँ मेरे घुटनों में दर्द है, हाँ मेरे जोड़ों में दर्द है, मुझे कोई दवाई चाहिए जिससे मुझे एनर्जी मिल जाए। ऐसे लोग सवाल पूछते हैं। लेकिन क्या ये चीज सही है, एनर्जी के लिए आप दवाई खाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये आपके बॉडी को नुकसान करती है, हमेशा याद रखना है। साथ में तीसरा क्या है, आप डेली एक सेब खाएं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सेब की वजह से बहुत सारे रोग नहीं होते हैं। ये आपके दिल को स्वस्थ करता है और साथ में इसमें भी सॉल्युबल फाइबर होता है। और साथ में ये स्ट्रोक से बचाता है। मतलब स्ट्रोक क्या होता है, जब आपके ब्रेन तक खून नहीं पहुंचता है, खून पहुंचना बंद हो गया इसको, तो ये जो सिस्टम है काम करना बंद कर देगा। जैसे अगर सिस्टम में लाइन ना रहे तो आपका जो कंप्यूटर है, जो लैपटॉप है, वो फिर काम करना बंद कर देता है। वैसे ही अगर ब्रेन में खून ना जाए, अगर इसको करंट ना मिले, तो फिर ये भी काम करना बंद कर देगा। और बॉडी में, हमारे ब्रेन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होते हैं, मतलब जिस तरह करंट पास होता है तब लाइट जलता है, उसी तरह यहाँ पे बहुत सारे केमिकल्स होते हैं और उन केमिकल की वजह से हमारे बॉडी का सारा काम होता है। हम जो एक्शन लेते हैं, मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ, कैसे पढ़ा पा रही, क्योंकि ये जो यहाँ का ब्रेन है ये काम कर रहा है, ये सिग्नल भेज रहा है कि हाँ मुझे पढ़ाना है, हाँ मुझे इस टॉपिक पर बोलना है, हाँ मुझे इस टॉपिक पे बताना है, और साथ में मुझे नेक्स्ट ये बताना है, अब ये लिखना है, इसके बाद मुझे क्या करना है। ये सारी चीजें क्यों हो रही है, ये सारी चीजें इसी वजह से होती है क्योंकि ये जो ब्रेन है ये सबको कंट्रोल करके रखा हुआ है।
ठीक है। और बहुत सारे लोग बहुत कंट्रोलिंग होते हैं, लेकिन आपको कंट्रोल क्या करना है, आपको अपना पढ़ाई कंट्रोल करना है। तो सेब आप अपनी डाइट में शामिल कीजिए। तीसरा सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो आपको अपने डाइट में शामिल करना ही है, ठीक है। तो सेब को आप शामिल कीजिए, कब्ज की समस्या भी खत्म रहेगी। राजमा, बहुत से लोग हैं जिनको नहीं पसंद है, लेकिन बहुत से लोग हैं जिनका फेवरेट है, जैसे कि मेरा भी बहुत मन पसंदीदा ये सब्जी है और इसकी सब्जी बहुत अच्छी लगती है। राजमा को आप अपने डाइट में शामिल करें, इसमें भी सॉल्युबल फाइबर होता है, इसमें प्रोटीन भी होता है और साथ में आपकी बॉडी में कम से कम क्या होना चाहिए, 24 पॉइंट, चलिए कलर चेंज कर देते हैं, 24.9 ग्राम जो है वो, अगर आप 100 ग्राम राजमा खाते हैं उसमें इतना ग्राम जो है वो प्रोटीन होता है। तो आपके बॉडी में प्रोटीन की मात्रा भी जानी चाहिए। लेकिन साथ में अगर आप कोई प्रोटीन का शेक लेते हैं, प्रोटीन शेक लेते हैं या फिर कोई प्रोटीन की टैबलेट लेते हैं, कोई बिस्किट खाते हैं, तो उस कंडीशन में पानी भी अच्छी अमाउंट में पीना है, क्योंकि अगर पानी नहीं पिएंगे तो मसल्स आपका नहीं बनेगा, वजन फिर नहीं बढ़ेगा, फिर ये दिक्कत हो जाता है। जब आपकी बॉडी में प्रोटीन जाता है तो उसको अच्छी मात्रा में पानी भी चाहिए। अब आपको समझ में आ रहा है कि हर चीज चाहिए बॉडी को, पानी बहुत अच्छे अमाउंट में चाहिए, लेकिन पानी एक्सेस भी नहीं चाहिए। मतलब एक्सेस अमाउंट में कोई भी चीज अच्छी नहीं होती है, कोई भी चीज अच्छी नहीं है, कोई भी चीज अच्छी नहीं है। जो आप करते हैं वो भी अच्छा नहीं होता है। बहुत से हरकतें करते हैं आप, बहुत इधर उधर की बातें करते हैं, बहुत डिस्ट्रैक्ट होते हैं, वो भी चीज अच्छा नहीं, क्योंकि ये आपकी लाइफ को फिर डिस्टर्ब कर देता है। अभी जो उम्र है, अभी हमारा करियर बनाने का उम्र है, अभी हमारा खेलकूद जो चीज बचपन में हमने खेला था और अभी हम सीरियसली अगर नहीं लेंगे अपने लाइफ को, तो आगे हम क्या करेंगे। कंपटीशन बहुत हाई है और आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। तो अपनी डाइट को अपडेट कीजिए और साथ में अपने आप को अपडेट करते हुए चलिए। तो यहाँ पे राजमा भी आपने खा लिया, मैं मानूंगी कि आपने खा लिया, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद आपको लेना है साइट्रिक फ्रूट, जो खट्टा फल होता है, लेकिन हमेशा याद रखना है कि खट्टे फल को खाली पेट ज्यादा मात्रा में नहीं लेना है, वरना फिर आपको गैस बनेगा। ये चीज आपको याद रखना है। अब देखिए, आप नींबू पानी सुबह में पी सकते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है, इसमें भी सॉल्युबल फाइबर होता है, जो कि आपको कब्ज से, कॉन्स्टिपेशन से बचाता है, लेकिन साथ में कोलेस्ट्रॉल को खत्म करने का काम भी करता है ये। तो सारे चीज, राजमा भी कोलेस्ट्रॉल को खत्म करने का काम करता है, तो इसीलिए आपको उसको अपने डाइट में शामिल करना है। साथ में आप ऑरेंज भी खा सकते हैं। देखिए, एक चीज मैंने नोटिस किया है, खुद मैं पर्सनली आपको बता रही हूँ, एक चीज मैंने नोटिस किया है कि अगर आपके सर में दर्द हो तो कोई हेडेक की दवा खाने से अच्छा है कि आप ऑरेंज खाएं, उससे सर का दर्द तुरंत आराम मिलता है। ये मैंने पर्सनली खुद नोटिस किया है। तो आपको अगर सर में दर्द होता है तो आप ऑरेंज खा करके देखिए। क्या आप ऑरेंज खा करके देखिए, फिर आपको लगेगा कि कुछ काम कर रहा है, तो फिर दवाई क्यों खाना है। केमिकल बॉडी में डालना नहीं है, जब तक इमरजेंसी ना हो तब तक। एलोपैथी क्यों बना है, इमरजेंसी के लिए बना है, लाइफस्टाइल को सही करने के लिए नहीं बना है। इसके लिए आपको अपने खान पान में मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो मैं समझती हूँ कि आज मैंने बताया है और ये पांचों चीज आपको खाना है, अपने डाइट में शामिल करना है, और उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसा करेंगे। थैंक यू सो मच।